कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। आज का जो चैप्टर है दोस्तों वो है प्रतिशत के लेकर, यानी परसेंटेज। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपसे वादा करते हैं कि परसेंटेज का हर सवाल आपको हलवा ना लगा तो इस वीडियो को डिलीट कर देंगे हम। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर हमेशा खुद में 100 होता है, वो खुद को 100 समझता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। प्रतिशत कुछ बेसिक समझ लीजिए, बेसिक के बाद चलेंगे सवाल की तरफ, क्योंकि बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब जानते हैं आप सब कि 100 होता है। ये खुद में 100 होता है, खुद में हमेशा अपने आप को प्रतिशत 100 समझता है। ठीक है, अगर हम 75 भी रखें तो ये खुद में क्या है, ये खुद में 100% है, खुद में 100% है। अगर हम 5 भी लिख दें, अगर हम 5 भी लिख दें तो ये खुद में क्या है, ये खुद में 100% है। 2 भी अंक हो वो भी खुद में 100% है। किसी को आप बोल सकते हैं कि 5 रुपया 50 पैसा है, नहीं ना, खुद में क्या है, 100 है, मतलब पूरा है। ये तो आधा नहीं ना है, आधा नहीं है, ये पूरा है। तो खुद में परसेंटेज, खुद में हमेशा कोई भी अक्षर 100 होता है, खुद में 100 होता है, याद रखिएगा। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करते हैं। किसी भी भिन्न को, कोई भी वर्ड हो, उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 4/25 है, 4/25 को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए अगर बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जैसे कि इसे 100 से गुना कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। 25 चौका 100, 4 चौका 16, मतलब 4/25 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 16। जैसे 7 है, मान लीजिए 7 है, इस 7 को बोलेगा प्रतिशत में बदलने के लिए, तो क्या कीजिएगा, प्रतिशत में तो समझ गए आप ना, 100 से गुना करना है, प्रतिशत में 7 को बदलना है तो क्या करना है, डायरेक्ट 100 से इसको गुना कर देना है। बराबर कितना आ गया, 700 है ना। 7 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा समझना है कि किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो उसे 100 से गुना करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिए कि, जैसे फिर ले लेते हैं 3/5 गुने 100 है ना, तो 20 पंचे 100। ठीक है, तो ये हो गया 20 तिया 60, 20 तिया 60। तो ये बात हमेशा आप याद रखिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। किसी भी प्रतिशत को अगर अब आपसे बोल दिया जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए तो क्या, कोई बात नहीं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे 15% हम ले लिए, अब इसे जो है भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से इसको भाग देंगे। प्रतिशत का मतलब आप सब जानते हैं कि 100 ही होता है। ठीक है, तो 15 हो गया, 15 लिख देंगे है ना, बट्टा में क्या लिख देंगे, 100, कोई दिक्कत। अब इसको काट देना है, 5 तिया 15 है ना, अब 20 पंचे 100, तो इसका आंसर क्या मेरा निकल के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 3/20, मतलब 3/5, 3/5 इसका आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, मान लिया जाए कि आपको बोल दे कि 25% को भिन्न में बदले, कोई भी अंक लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 25% को भिन्न में बदले तो लिखना है 25% को 25/100, 25 चौका 100, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसे 100 से भाग दिया जाता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। कुछ बेसिक है, अभी समझा रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 100 रुपया का 50% कितना होगा, 100 रुपया का 50% कितना होगा, तो ये हो गया आपका 100, इसका 50% आपसे पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, 50% बोल रहा है। तो ऐसा सवाल के लिए कुछ दिमाग लगाइए और कुछ करना नहीं है, आप इस सब चीज का आंसर जानते हैं, आप इस सब चीज का आंसर जानते हैं, बस थोड़ा सा सोचना है, कुछ नहीं। 50% बोल रहा है ना, तो इसको आधा आधा कर दीजिए। 100 रुपया अगर आपके पास है, ठीक है, 50 रुपया आप खा गए और 50 रुपया आपके पास बचा, तो क्या किए, 50 खा चुके हैं, 50 बचा है ना। जैसे कि 100 रुपया आपको दिया जा रहा है,
100 रुपया में क्या करना है कि आपको डिवाइड करना है, तो 50-50 कर दिए, है ना, बस सिंपल सी बात है। तो इसका 50% ई हो गया आपका और 50 ये हो गया, है ना, ठीक है, तो 50-50 हो गया, ठीक है। इसको बनाने के लिए ये चीज कोई बड़ी बात है नहीं थी, सब तो आता ही है सब लोगों को, लेकिन फिर भी देखिए चलते हैं। 100 का 50% कितना है ना, 100 का 50% कितना है, तो क्या करना है, 100, 50 और 100, ठीक है। अब 100 से 100 काट दिए तो कितना बच गया मेरा, 50 बच गया। तो बनाइएगा क्या, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ समझ जाना है, ठीक है। समझना क्या है, ये सब कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझिएगा फिर आपने आ जाएगा समझ में। 100 का 50%, 50, 100 का अगर 25% बोल दिया जाए तो 25, 100 रुपया का अगर 25% बोल जाए तो 25, है ना। जैसे कि 100 रुपया है, इसका 25% आपसे बोला जा रहा है ना, 25%, 100 से 100 काट दी, कितना बच गया, 25, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। 200 का 50% कितना होगा, 200 है उसका 50% कितना होगा। अब 200 रुपया है भैया, 200 रुपया है, 200 रुपया है, इसका 50% आपसे पूछ दिया, है ना, तो 50% इसका कितना हो गया, 100, 100 हो गया और 50 हो गया, इसका 100 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आधा आधा हो गया, ठीक है। अब इसका 25% बोल दिया जाए, 200 का 25% कितना होगा, कुछ नहीं है। 200 का 25% कितना होगा, तो 200 का 50% जानते हैं कितना होगा, 100, ठीक है। तो 25% कितना होगा, इसका आधा ना होगा, तो कितना होगा, 50। 25% हम हमेशा याद रखिएगा, 25% जो होता है चौथा भाग को बोला जाता है 25%। जैसे 25% होगा, चौथा भाग को क्या बोला जाता है, 25%। ये हो गया मेरा चौथा भाग, है ना, चौथा भाग को 25% बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसे बनाना है तो जानते हैं 200 गुने 25/100, ठीक है। 0 से 0 काट दिए, 25 दूनी कितना आ गया, 50 आ गया, है ना, 25 दूनी कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 25% 200 का कितना है, सवाल को उल्टा कर दिया, बात को समझिएगा। 25% 200 का कितना है, 25% जो है वो 200 का कितना है, कुछ नहीं है, बस वैसा ही करना है। आप देखिए 25% क्या बोला, 200 का कितना है ना, 200 का कितना है, 200 लिखे, है ना, 100 लिख दिए, 0 से 0 काट दिए, क्या हो गया, 50, 25 दूनी 50, ठीक है। घुमाकर भी पूछ सकता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल को जब समझ रहे हैं तो बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए चलते हैं। मान लीजिए कि अब आपसे पूछ दिया जाए 700 का 10% कितना है, 700 का 10% कितना है, 700 का 10% कितना है, ये हो गया 700 भैया, है ना। इसका 10% पूछा जाए तो आप सब जानते हैं कि 100 से गुना करना पड़ता है, तो 10% क्या होता है, 7 का 10 हो गया ना 70, है ना, 70 हो गया। 700 का 10%। आपसे पूछ दिया जाए 700 का 10% कितना है, 700 का 10% कितना है, तो कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि 100 का अगर 10% बोल दिया जाए तो कितना, 10 होगा। 200 का 10% बोल जाए तो कितना होगा, 20 होगा। 700 का 10% बोला है तो कितना होगा, 70 होगा। सिंपल बात है ना, 70 होगा। इसको कैलकुलेशन करने की क्या जरूरी है, अगर कैलकुलेशन आप करते हैं तो यह रहा आपका 10%, है ना, 100 काट दिए, 10 को 7 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 70 आ गया, है ना, 70 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब सवाल बोल रहा है कि 80 में से कितना प्रतिशत 20 है, 80 रुपया है, ठीक है, उसमें से कितना रुपया जो है 20 है, कितना प्रतिशत बोल रहा है, ठीक है।
तो मान लीजिए कि आपके पास 80 रुपया है, किसी के पास 20 रुपया है ना, और आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके पास 80 रुपया, उसके पास 20 रुपया है, तो कितना प्रतिशत आपसे अधिक है या कितना प्रतिशत ज़्यादा है या कितना प्रतिशत है ना, ये भी सवाल आएगा। ठीक है, तो 80 में से 20 कितना प्रतिशत है ना, 80 में से 20 कितना प्रतिशत है। तो क्या करना है यहाँ पर, 20 बोला, 80 में से 20 कितना प्रतिशत है, तो 20 80 गुने 100, 4 बार में कट गया, और 4 को जो है 100 से काटेंगे तो 25। अब देखिए ये 20 जो था ना, अब देखिए 25 आया आंसर। गौर से समझिएगा बात को गौर से समझिए। आप कहिएगा कि 20% था, 25 आया आंसर, है ना। तो 80 में से 20 कितना प्रतिशत है, 80 में से 20 कितना प्रतिशत है, तो 25% है। कैसे, आपको पता है कि 25% जो आता है वो चौथी भाग आता है। कभी भी आंसर का 25% आता है तो क्या आता है, चौथी भाग आता है। आप मान लीजिए 20, ठीक है, 20 रुपया ले लिए, ठीक है, ये हो गया 25%। 20 रुपया ये जो ले रहे हैं 80 का, ये हो गया कितना, 25%। ये था ना उसमें 25%। और फिर अगर 40 रुपया 20 रुपया और फिर ले लिए तो ये भी हो गया मेरा कितना, 25%। तो 25 कितना हो गया, 50%। तो 50% कितना, 50% कितना, तो 50% आपका हो गया। तो 25% निकला। आप जानते हैं कि ये जो 25% निकला, किसी भी संख्या का कभी भी 25% निकले तो आप समझ जाइए कि उसका चौथी भाग निकला। अगर 50% निकले तो उसका दूसरी भाग निकला। ये तो जनरली बात है ना। तो 20 जो था, ये 20 80 का चौथा हिस्सा था। 20 जो है ना, ये 20 80 का जो था वो चौथा हिस्सा था। चौथा हिस्सा कैसे, देख लीजिए, 20 चौथा हिस्सा हो गया, है ना। अब फिर 20 ले लेते हैं अगर हम, ये भी चौथा हिस्सा हो गया। 20 कितना हो गया, 20 हो गया 40, मतलब 50%। 80 का 50% कितना, 40। 80 का आधा बोला जाए, 80 का आधा तो 40 होता है ना, 40। 40 का आधा कितना, तो 20। तो ये तो चौथा हिस्सा निकला था ना, ये क्या निकला था, चौथा हिस्सा। 50% आए तो दूसरी भाग है, ठीक है। अब मान लीजिए 20 रुपया है, ये 20 रुपया है, ठीक है। 20 रुपया ये जो है 25% के बराबर है। याद रखिएगा इस चीज को, आगे सवाल में हम बताएंगे। ये जो 20 रुपया इसका था ना, ये 25% के बराबर था, क्योंकि 80 का चौथा भाग है ना, 80 का चौथा भाग है। कैसे चौथा भाग है, देखिए 20 और ले लिए 20, है ना। तो 20 कितना हुआ, 4 है ना। तो 20 और 20 को ले लिए, अगर 40 हम लेते हैं, 40 लेते हैं तो क्या आएगा, दूसरा भाग। 80 का दूसरा भाग 50, 80 का आधा कितना हो गया, 40। 80 का आधा 40 हो गया, तो दूसरा भाग कितना आ जाएगा मेरा, है ना। दूसरा भाग कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा भाग कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। 40 को हम जोड़े तो 80 हो गया। 80 में से कितना प्रतिशत 20 है, सवाल में ये बोला गया है, ठीक है। कितना प्रतिशत, तो आप बोल दिए भैया 25% है। क्या बोल दिए, 25% है। आप जानते हैं कि 25% कभी भी आए तो सवाल का अगर 25% आए तो चौथा भाग, 50% आए तो दूसरा भाग, है ना। 50% आए तो दूसरा भाग, तो 25% आया, ठीक है। तो 25% जो आया, तब 20 का 25 मतलब 20 बराबर कितना आया, 25। गौर से समझिए बात को, 20 बराबर कितना आया, 25, है ना। चौथी हिस्सा आया, 80 का चौथी हिस्सा है, 80 का चौथी हिस्सा है। दूसरी हिस्सा अगर 50 आता तो कितना होता, 40 होता। अगर बोल दिया जाता आपसे कि 80 में 40 कितना प्रतिशत है, कि 80 में 40 कितना प्रतिशत, आप डायरेक्ट कहिए भैया आधा है। आधा का मतलब 50%, 50% हो गया। 25 बोल दिया तो कहेगा भैया आधा के आधा है, आधा क्या है, चौथी भाग है, चौथी भाग 25% होता है, ठीक है। आप देखिए बात को समझिए, 60 में से 48% कितना होगा, 60 में से 48% पूछ रहा है। बात को समझिए, यहां पर उल्टा पूछ रहा है।
60 में से 48% कितना है ना? तो 48% बोल रहा है। कितना में से? 60 में से, गुने 100। 0 से 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 से 48 को काट दीजिए 8 बेर में, और 8 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 80। मतलब यहां पर बात साफ हो गया कि 60 में से 48% 80 है। 60 में से 48% कितना है? 80 है। कोई डाउट? 60 में से 48% कितना है? तो 80 है। 60 में से बोल रहा है, ठीक है, तो 48% 80 हो गया। चलिए अब आपसे पूछ दिया जाए 200 रुपया में या 200 में से 95% व्यक्त करें तो बताएं, तो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सवाल समझना है, ठीक है। अब बोल रहा है 200 रुपया में से 95% व्यक्त करें, मतलब कितना है? 200 रुपया में से 95% कितना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा? 95 बटा 200 गुने 100, ठीक है। 0 से 0 को काट दीजिए, अब आ गया कितना? तो 95 बटा 2, 95 बटा 2। अगर 95 बटा 2 आंसर में ना मिले तो क्या करना है? तो 2 से भाग दीजिए 2, और ये 95, तो भाग दीजिएगा 2 से, तो 4 8 बेर में आ गया, 1 आ गया, 15 उतर गया, 7 बेर में 14, 7 बेर में 14, 1 आ गया, नांग देखिए 5 दूनी 10 काट दीजिए, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आ गया? 47.5, ठीक है। 8 में से कितना प्रतिशत 2 रुपया है? 8 रुपया में से कितना प्रतिशत 2 रुपया है ना? 8 में से कितना प्रतिशत 2 रुपया है? तो 2 बटा 8 गुने 100, ठीक है। 2 चक्का 8, 4 से 100 को काटेंगे, 25 चौका 100, तो मतलब 25% निकल गया आंसर। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 25% जिस तरह निकले तो समझ जाइए इसका चौथा भाग निकला। अब इसका 2 रुपया जो है, ये जो 2 रुपया है 8 का कैवा भाग है? 8 का चौथा भाग है, और चौथा भाग का मतलब 25%। चौथा भाग कैसे हो गया? देख लीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 जो जोड़िएगा कितना? 8, है ना। कैवा भाग है? देख लीजिए, 1 2 3 4, चौथा भाग जिस तरह ही आए तो 25%, और 25% आए तो समझ जाइए चौथा भाग आ गया, है ना। 25% कभी भी आए तो समझ जाइए कि चौथा भाग, 50% आए तो दूसरा भाग, है ना। तो सिंपल सी बात थी। अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब सवाल की तरफ। बेसिक कुछ समझना जरूरी था, बेसिक समझ लिए। अब आते हैं सवाल में, बहुत मजा आने वाला है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए।